गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्यारे बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे क्या कहते हैं, इस टॉपिक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए, ट्रायंगल लॉ कहना इस टॉपिक को इट्स क्वाइट इनएप्रोप्रिएट, यानी आप अगर कोशिश करें तो इस नाम से बचें, आप इसको मेथड ही कहें, क्योंकि लॉ एक अलग चीज़ होती है, मेथड एक अलग चीज़ होती है। लॉ होता है जो नेचर में अपने आप नेचुरल होता है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और ये जो ट्रायंगल है ये एक तरीका है कि कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ा जाए, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए किया है। यानी फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन की जिसको हम वेक्टर कहा। फिर उस वेक्टर का हमने एक अलजेब्रा डिफाइन किया, अपनी तरफ से बनाया, तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड। तो प्लीज़ आप भी कोशिश करें इसको ट्रायंगल लॉ बोलने की बजाय आप ट्रायंगल मेथड कहें। यानी आप ये समझ लीजिए कि आज के टॉपिक में हमने ये सीखना है कि मैं वेक्टर्स को जोड़े कैसे, क्योंकि प्यारे बच्चों वेक्टर का जो एडिशन है ये नंबर के एडिशन जैसा नहीं है कि जैसे नंबर जुड़ते हैं ऐसे नहीं जुड़ते। ये सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करनी है, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जोड़ने हैं, हालांकि हम तो दो ही वेक्टर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बात सभी पे लागू होती है। अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये चेक करना है कि क्या वो वेक्टर सेम नेचर के हैं। सेम नेचर का मतलब है कि फोर्स है तो उसमें फोर्स ही आप जोड़ें। फोर्स में आप लीनियर मोमेंटम नहीं जोड़ सकते, दोनों वेक्टर हैं लेकिन आप उनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। फोर्स अलग नेचर का है और मोमेंटम अलग नेचर का है। तो फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर जुड़ेगा और मोमेंटम वेक्टर में मोमेंटम वेक्टर जुड़ेगा। फोर्स में मोमेंटम कभी नहीं जुड़ेगा, सबसे पहले ये ध्यान रखें। अब प्यारे बच्चों हम आते हैं कि कैसे हम जोड़ें। तो मैंने क्या किया है बच्चों, दो वेक्टर लिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सबसे पहले क्या करें, आप इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर को उठाएं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं वेक्टर बी को उठाता हूं और इस वेक्टर को यहां से उठा करके इस प्रकार से ले जाएं, क्योंकि ये दोनों फ्री वेक्टर्स हैं और हम जो +1 में पढ़ने वाले हैं वो सारे फ्री वेक्टर्स ही पढ़ेंगे। जहां पे हम फ्री वेक्टर नहीं पढ़ेंगे वहां हम पहले बता देंगे। तो प्यारे बच्चों ये दोनों फ्री वेक्टर हैं, दोनों को आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, बट कंडीशन ये अपने जो इनकी जो डायरेक्शन है ये उसके पैरेलल होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं वेक्टर ए को यहां उठा के अलग से लेके आया। सॉरी बच्चों, ये हमारा वेक्टर ए है। अब इसको इसी के पैरेलल हम यहां लिख लेते हैं, ये शायद इसके पैरेलल ही है। ये हो गया हमारा वेक्टर ए। अब हमने वेक्टर बी लिया और वेक्टर बी को इसी के पैरेलल ले आए। और प्यारे बच्चों इस वेक्टर को लाते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि खाली ये पैरेलल नहीं रहना, इसके साथ साथ इसको आप वेक्टर ए के पास इस तरह से रखो कि जो वेक्टर बी है इसका जो टेल है, ये टेल है बी का, ये ए के हेड के ऊपर आए। यानी कि हम जब वेक्टर जोड़ेंगे तो मैंने बताया आप दोनों वेक्टर को लेके जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, वेक्टर बी को उठाया और ए के ऊपर ले गए, कीपिंग इन माइंड बी इसके पैरेलल है। और प्यारे बच्चों बी की टेल को ए के हेड पे रखा। यह रखने के बाद आपने एक तीसरा वेक्टर लिया जो अपनी तरफ से लेना है, और ये इस प्रकार से बच्चों ड्रॉ करना है वेक्टर हमारा कि ए के टेल से बी के हेड पे वो वेक्टर की डायरेक्शन हो। प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपने जो तीसरा वेक्टर ड्रॉ करना है वो इस तरह से ड्रॉ करना है कि दो हेड और दो टेल का कॉम्बिनेशन हो, 2 हेड और 2 टेल्स। इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर आप ये तीसरा वेक्टर जब ड्रॉ करते हैं
तो जब मैं इसकी एरो इस तरफ करता हूं तभी यहां 2 टेल मिलती है, यहां 2 हेड मिलते हैं। तो जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है ये इन दोनों वेक्टर का प्यारे बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर है और ये है ए और बी के वेक्टर सम के बराबर। समझ में आई बच्चों बात? ये है हमारा वेक्टर को जोड़ने का तरीका। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, हमने ए में बी को जोड़ा है क्योंकि ए के पास हम बी को लेके गए हैं। अब हम दूसरा तरीका करेंगे। सबसे पहले जो बी वेक्टर है हमारा, इस बी वेक्टर को ओरिजिनली आप यहां ले आइए, यहां जगह ठीक है, यहां ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अभी हमने बी को फिक्स रखा है। आप कहेंगे सर आप तो यहां उठा ले आए। देखिए क्या है कि हम इसी डायग्राम में तीनों डायग्राम नहीं बना सकते। तो इस डायग्राम से जब हमने ये डायग्राम बनाया है तो आप इसमें ये सोचिएगा कि ए एज इट इज है, बी को हम इसके ऊपर स्लाइड करके लेके गए हैं। अब तीसरा जो हमारा डायग्राम है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले बी ले लिया है, अब ए को स्लाइड करके हम इसके पास लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों हम ए को यहां से स्लाइड करते हुए इसी की डायरेक्शन के पैरेलल यहां ले आए, और लेके कैसे आना है वो आपको पता ही है कि वेक्टर बी के हेड के ऊपर ए का टेल हो। जो वेक्टर आप लेके आ रहे हैं उसका टेल और जो पहले से उसका हेड ऐसे मिले। अब करना क्या है, अब हमने तीसरा वेक्टर खींचना है, और तीसरा वेक्टर पे प्यारे बच्चों कैसे खींचना है, ये हमने इस प्रकार से खींचना है कि 2 हेड और 2 टेल का कॉम्बिनेशन हो। तो प्यारे बच्चों ये हमारा b प्लस ए हो गया। तो डियर स्टूडेंट, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर b प्लस ए आप यहां से उठा के इस वेक्टर को यहां ले आइए। दीज आर 2 सेम वेक्टर, यानी ये भी r के बराबर ही है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने प्यारे बच्चों वेक्टर a में b को जोड़ा, फिर हमने क्या किया, वेक्टर b में a को जोड़ा। दोनों हमारे पास क्या है, सेम वेक्टर आए। तो हम क्या कह सकते हैं, चाहे a में b जोड़ दीजिए चाहे b में a जोड़ दीजिए, बात एक ही है। इट मीन्स वेक्टर एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो प्यारे बच्चों ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। और यहाँ ये वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है नंबर्स की, क्योंकि हमें पता है कि जो रियल नंबर्स हैं दे आर फॉलोइंग कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हमने ये भी चेक कर लिया वेक्टर्स आर आल्सो फॉलोइंग कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद इस प्रोसेस को आपने क्या देखा, इस प्रोसेस में हमने जो भी वेक्टर उठा के लेके आए, हम ऐसे लेके आए वेक्टर को कि एक हेड और एक टेल का कॉम्बिनेशन बना। जैसे मैंने बी को उठाया, ए के ऊपर ले गया, मैंने हेड टेल का कॉम्बिनेशन बनाया। यहाँ भी मैं बी को रखा, ए को उठा के लेके आया, यहाँ पे हेड टेल का कॉम्बिनेशन बना। तो इसलिए इसका नाम बच्चों हेड टू टेल मेथड भी है। ग्राफिकल मेथड जो है हमारा, इसका नाम है बच्चों हेड टू टेल मेथड। और इसके साथ साथ जब हमारा पूरा रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर देते हैं तब हम क्या देखते हैं कि दोनों वेक्टर्स जो दिए हुए हैं जैसे ए और बी, और जो तीसरा रिजल्टेंट है वो, ये तीनों मिलकर के एक ट्राइंगल बनाते हैं। चाहे इसमें देख लीजिए चाहे इसमें देख लीजिए। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है, जो पॉपुलर नाम है, वो है हमारा ट्राइंगल मेथड। यानी कि प्यारे बच्चों हम इसको हेड टू टेल मेथड की बजाय ट्राइंगल मेथड से ज़्यादा जानते हैं, और सच्चाई तो ये इसको ट्राइंगल लॉ से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बट प्लीज अवॉइड दिस टर्म ट्राइंगल लॉ एंड ट्राई टू यूज ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब प्यारे बच्चों हमारा अगली प्रॉपर्टी इसमें आती है वेक्टर एडिशन में कि जैसे नंबर एक प्रॉपर्टी ओबे करते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन। यानी नंबर्स का जो रियल नंबर्स का जो एडिशन है दे आर ओबेइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये चेक करना चाहते हैं क्या वेक्टर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है बच्चों, हमें 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम 3 वेक्टर ले लेते हैं, और अब मैं अलग अलग नहीं लूंगा, मैं उनको इस प्रकार से मैं रख रहा हूं कि हेड टू टेल उनका पहले से ही आ जाए। तो ये वेक्टर प्यारे बच्चों मैंने ए ले लिया, वेक्टर बी हमने
इस तरह से इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी ये रखने वाला जो काम है वो भी हम पहले कर चुके हैं कि हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हो। ये हमारा वेक्टर पी हो गया। और तीसरा जो बच्चों हमारा वेक्टर है दैट इज वेक्टर सी। दो चौक टूट गए हमारे, नुकसान हो गया। ये हमने वेक्टर सी ले लिया है बच्चों, ठीक है। ये वेक्टर सी हो गया और पहले से ही हम इसका हेड टू टेल रख चुके हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स है और तीन वेक्टर में अगर आप पहले दो वेक्टर को जोड़ते हैं ए और बी को, इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर उसमें आप जोड़ते हैं सी, ये बराबर होता है किसके कि पहले बी और सी को जोड़ लो और उसमें फिर ए जोड़ो, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी, ठीक है। दिखने में बड़ा ट्रिवियल लग रहा है कि इसको वेरीफाई करने की जरूरत क्या है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको ट्रिवियल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप नंबर्स की आदत पड़ी हुई है। आप तो इसको नंबर सोच रहे हैं कि 5 + 7 + 2 विल बी इक्वल टू 7 + 2 + 5। लेकिन बच्चों ये इतना ट्रिवियल नहीं है, आप इसको ट्रिवियल मत समझिए इतना। क्या ट्रिवियल क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ जो a + b है ये हमारा वो a + b नहीं है जो नंबर्स का होता है। मान लीजिए दिस a has magnitude of 5 and it has magnitude of 4. This is not 9. R is not 9. It's not behaving like real numbers. ये कोइंसिडेंस है कि ये रियल नंबर्स की तरह लॉ ऑफ कॉम्यूटेशन एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन ओबे कर रहा है। इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस। अब एक छोटी सी बात सोचिएगा, डेली लाइफ में हम खाना खाने का प्रोसेस कंसिडर करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं आप हाथ धोते हैं, वॉश योर हैंड विद द सोप। और आजकल तो आप ज़्यादा ध्यान दे के धो रहे होंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहले आप हाथ धोते हैं, फिर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप कुछ टाइम बाद, आधे घंटे के बाद पानी पीते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। दिस इज ए प्रोसेस। तो 1, 2 एंड 3 दीज आर 3 प्रोसेस। अब इनको एक बार अलग तरीके से करना, यानी पहले खाना खाया फिर हाथ धोया फिर पानी पिया, या पहले पानी पिया फिर खाना खाया फिर हाथ धोया। क्या ये सेम बात है? तो प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट ट्रिवियल, ये बिल्कुल अलग है। हाँ, वेक्टर्स ओबे कर रहे हैं, ये एक संयोग है। चलिए तो इस लॉ ऑफ एसोसिएशन को डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड देखिएगा, a + b + c क्या आएगा वो चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों a + b, अभी हमने बताया था a और b को जोड़ना है, तो यहां हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है। तो a और b को जोड़ेंगे तो एक एरो ऐसी खींचिए कि 2 हेड और 2 टेल का कॉम्बिनेशन हो। तो प्यारे बच्चों ये हमने लाइन खींच दी और यहां एरो करने से हमारे पास, अब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल क्योंकि मैं a और b को जोड़ रहा हूं, तो इन दोनों के लिए ये हमारा रिजल्टेंट है। दिस इज आवर a + b। अब a + b वेक्टर में c जोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल, अब आप यहां गौर से देखिएगा कि a + b वेक्टर ये है, c ये है। ऐसी एरो खींचो कि 2 हेड और 2 टेल का कॉम्बिनेशन बने एंड दैट इज आवर वेक्टर। तो ये जो येलो वेक्टर मेरे पास आया है ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में है, सबसे पहले हमने a और b को जोड़ा और उसमें फिर c को जोड़ा, ये वेक्टर है। अब हम देखते हैं कि अगर इस प्रोसेस से जोड़ें तो क्या आता है। सबसे पहले b और c को जोड़ना है, तो b + c। तो प्यारे बच्चों ये वेक्टर हमारा है b, ये वेक्टर हमारा है c। यहां हेड टू टेल कॉम्बिनेशन b और c का है। इन दोनों एरो को फिलहाल भूल जाओ। तो b और c का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। दिस एरो इज आवर b + c। और प्यारे बच्चों अब इस b + c में a जोड़ना है, तो ये a रहा, ये b + c रहा। जोड़ेंगे तो बच्चों यही वेक्टर आएगा कि नहीं, बाई ट्रायंगल मेथड। तो प्यारे बच्चों इसी लाइन का नाम हो गया क्या? a + b + c। यानी कि सेम वेक्टर आया हमारा इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर ओबेइंग द लॉ ऑफ एसोसिएशन। वेक्टर एडिशन इज ओबेइंग द लॉ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टी। एंड डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बड़े अच्छे से नोट्स बनाइए। एंड डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।